नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। अभी हमारी उपस्थिति प्राथमिक विद्यालय हिंदी हरियट में है। यहाँ पे जो है एक कंपनी के द्वारा गरीब बच्चों में कुछ शिक्षा के लिए प्रोत्साहन गिफ्ट के रूप में बांटा जा रहा है। आइए वहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बच्चों से भी और यहाँ पे जो शिक्षक हैं और इस कंपनी के जो कुछ लोग आए हैं उन सबसे बात करेंगे। तो आइए बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बीटीवी बिहार। धन्यवाद आपका। सर क्या परिचय है? चुनचुन पासवान, प्रभारी प्रधानाध्यापक के चार्ज में अभी प्राथमिक विद्यालय हरियट हिंदी में हम कार्यरत हैं। आज आपके विद्यालय में बच्चों के बीच जो है कि कुछ प्रोत्साहन गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है शिक्षा के तहत, इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खास करके जो यहाँ आयोजन करता है, आज के गरीब बच्चों के बीच में जो शिक्षण सामग्री एवं यूनिफॉर्म का जो सामान गरीब बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने मेरे विद्यालय को ही चुना। और यहाँ सुदूर क्षेत्र में ये विद्यालय है, अधिकांश बच्चे गरीब हैं और उन बच्चों के बीच में जो ये सामग्री वितरण किया जा रहा है, इससे बच्चों में अच्छा अलख जगेगा, पढ़ने के लिए ललक जगेगा और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आयोजनकर्ता का। जी आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? राघव कुमार। आज के आयोजन करता मैं खुद हूँ, राघव कुमार। और ये हम केडीसी एक कंपनी है, उनके मार्फत से हम ये डोनेट कर रहे हैं, यानी कि चैरिटी फंड है। ये चैरिटी सेल जो कि आपको दिख भी रहा है, चैरिटी सेल। केडीसी एक विश्व स्तर की कंपनी है जो कि 5 से 7 देशों में अभी चल रही है। और ये आजकल की कंपनी नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, तो ये 1990 से चलती आ रही है। और इंडिया में इनको जुलाई 2023 यानी पिछले साल ही अनुमति मिली सरकार के द्वारा और ये अभी तक चलती आ रही है। इसमें है क्या कि हम लोगों ने इनका वेरीफाई किया। आप क्रोम पर जाइए, अगर आपको विश्वास नहीं होता इसके बारे में तो आप क्रोम पर जाइए, क्योंकि आजकल क्रोम पर सबसे ज़्यादा विश्वास है हमको। तो हम क्रोम पर जाएंगे और हम आपको कोई लिंक नहीं भेजते हैं और आप वहाँ पर सर्च करिए KDC1, KDC नहीं KDC1 करके सर्च करिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रोम पर कि ये कॉस्मेटिक कंपनी है। और इस कंपनी का ये है कि हर एक व्यक्ति को, गरीब तबके के व्यक्ति तक हमको पहुंचना है। और हमको जो बच्चे हैं जो शिक्षा में पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके घर में शादी और पैसे के कारण कुछ कमियां हैं, उनको हम लोगों का काम है कि दूर करना और वहां तक पहुंचना। तो ऐसा नहीं कि इसमें जो हम जुड़े और डायरेक्ट मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके पीछे 3 महीने का मेहनत है हमारा और हम 3 महीने मेहनत किया और इस मेहनत के तहत कंपनी ने मुझे ये ऑफ़र दी कि आप अपने क्षेत्र में जो गरीब विद्यालय है और जिस गरीब विद्यालय में गरीब बच्चे का ज़रूरत का सामग्री जैसे कि बैग हो गया, क्योंकि हर एक परिवार बैग नहीं दे पाते हैं अपने बच्चे को। आजकल हम देखते हैं सरकारी विद्यालय में बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे पास ऐसे हैं, हमारे गांव में ऐसे हैं जिनके पीठ पर हम बैग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम आए और विद्यालय के प्राचार्य चुनचुन सर जी से हमने बात किया, तो हमने उनको बोला जो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ के बच्चों को जिस भी वस्तु की ज़रूरत है आप हमको एक लिस्ट दीजिए और उस लिस्ट में 50 से 70 बच्चे का नाम होना चाहिए और उन बच्चों को हम मदद करने का काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि धनी बच्चे को ही दे दिया जाए, ऐसे बच्चे जो गरीब हैं जिनको इस वस्तु की ज़रूरत है। तो इन्होंने हमको 70 बच्चों का लिस्ट दिए हैं और 70 बच्चों के लिए इन्होंने बोला जो विद्यालय में कुछ बैग की कमी है, तो हमने बैग सामग्री जो कि आपके सामने में दिख रहा है, ड्रेस, विद्यालय में ड्रेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो एक ही बार में संभव नहीं है कि अगर विद्यालय में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी को कंपनी उपलब्ध करवा दे। फर्स्ट लॉट में हमने 50 स्कूल ड्रेस का वितरण जो कि आज हम करने जा रहे हैं। फिर सेकंड लॉट आएगा, फिर हम इसी विद्यालय को चुनेंगे। पहले हमको एक विद्यालय को पूर्ण करना है। हमारे किट में क्या क्या आज जो आप किट वितरण कीजिएगा, तो आज इस किट में जो बच्चे को जो किट दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ है? बैग तो आपने बैग बताया, ड्रेस बताया, और क्या? इसके साथ साथ हम बच्चे को पेन देंगे, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, उसके साथ साथ कुछ गणित की पुस्तकें हैं, रेखा गणित, जो कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो लो लेवल के यानी कि पहला दूसरे के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अलग अलग तरीके का अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए पुस्तकें हैं। जी, तो आप कौन कौन क्लास के बच्चे को चयन किए हैं? आपको क्या अनुमान है? अभी जो आप ये किट वितरण कीजिएगा तो आपको कुछ अनुमान है कि यहाँ पे जो सर आपको चयन करके बच्चे दिए हैं कौन कौन क्लास का बच्चे हैं? इसमें देखिए ये प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 चलता है। तो 1 to 5 में हमने सर को बोला जो
जिस क्लास में ज़्यादा गरीब बच्चा हो, अगर ज़्यादा भी होता है तो ले लीजिएगा। एक आंकड़ा दिए सर को जो कम से कम 10 बच्चा होना चाहिए एक क्लास से, तो हमने फर्स्ट क्लास से 10, सेकंड से 10 और कुछ उसमें ज़्यादा भी है, मतलब कि 10 के रेंज में हमने हर एक बच्चे को चयनित किया है, जिससे कि हर एक क्लास में वो बच्चे देखने में भी अच्छा लगे, ड्रेस में रहेगा, आगे बैठेगा। तो अगर इस बार हम 10 दे रहे हैं, अगले बार फिर 10 देंगे तो 20 बनेगा। इस तरह से हमारा क्लास सरकारी विद्यालय भी हमारा प्राइवेट विद्यालय की तरह देखने में अच्छा लगेगा, एक ड्रेस में लगेगा सभी बच्चे। आपने मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का दे रहे हैं, रेखा गणित, ये कौन क्लास के बच्चे के लिए? ये 1 to 10। अगर हम 1 में हैं तो भी हमको ज़रूरत है कि रेखा किसको कहते हैं, बिंदु किसको कहते हैं, उसके बारे में इसमें दिया गया। अगर हम 5 में हैं तो 5 में भी लाभ हानि के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें 1 to 10। अगर हम 10वीं में तो भी इस पुस्तक की ज़रूरत है, अगर हम 1 में हैं तो भी ज़रूरत है, और 5 में हैं तो भी हमको ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट 1 क्लास के बच्चे के लिए क्या किट है? स्पेशलिस्ट 1 क्लास के बच्चे के लिए सामान्य ज्ञान, जिसमें कि हमारे भारत के राजनीति के बारे में बताया गया है, यहाँ के भौगोलिक के बारे में बताया गया है, यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में बताया गया है, मुख्यमंत्री कौन है उनके बारे में बताया गया है, जो कि आजकल हर एक बच्चे के जुबान पे रहना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई हमसे क्वेश्चन कर देता है, और ख़ास करके सरकारी विद्यालय में अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं। सरकार प्रयास कर रही है, हम ये नहीं कहते कि सरकार नहीं प्रयास कर रही है, सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। अगर कमी है तो हम अभिभावकों में कमी है। हम अभिभावक यदि सतर्क हो जाएं तो ऑटोमेटिक शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। हम अभिभावक यदि सतर्क होंगे तो विद्यालय बहुत आगे बढ़ सकती है। आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को? सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, केडीसी के माध्यम से जो सामान वितरण हो रहा है, इसके लिए मेरे बच्चों में खुशी का माहौल रहेगा, और इसके अवसर से बच्चों क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या परिचय क्या है आप? मैं रमेश कुमार सहनी हूँ। मैं केडीसी में 2 महीना पहले मैं भी ज्वाइन किया हूँ। घर कहाँ है आपका? हरियट। ये ठीक है जी जी। तो अब देखिए, ये हरियट ही गांव के हैं, ग्रामीण है। एक केडीसी कंपनी में लोग ज्वाइन किए हैं और लगातार इसमें काम किए हैं। काम करने के बाद जो है इनके कंपनी के द्वारा बच्चे में शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ किट दिए गए हैं जो बच्चे को वितरण करना है, बच्चे में वितरण करना है। और बच्चे को जब ये किट मिलेंगे तो ऑलरेडी आप भी जानते ही होंगे, जब बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए किट मिलता है तो उसमें एक अंदर से उत्साह उत्पन्न होती है, और वो उत्साह इस तरह से उत्पन्न होता है कि उसको देखकर दूसरे बच्चे भी पढ़ने के लिए लालायित होते हैं और आगे बढ़ते हैं और आके पढ़ते भी हैं। इन लोगों का कहना है कि ये कंपनी का एक वादा है कि जब तक स्कूल के सारे समस्या को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई दूसरा स्कूल चेंज नहीं कर सकते हैं। ये केडीसी की एक कंपनी की बात है। तो ये कुछ बच्चे से भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आप? लक्ष्मी कुमार है। कौन क्लास में पढ़ती हो? चौथा में। चौथा में पढ़ती हो। कुछ वर्ड मीनिंग सब याद है? छोटी छोटी वर्ड मीनिंग आपको पूछे तो एप्पल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सेब। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। मीनिंग क्या होगा उसका? APPLE एप्पल मिस। गुड। आपका क्या नाम है? काजल कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 5। संडे का मीनिंग बताइए। SUNDAY संडे। गुड। आपका क्या नाम है? रूपा कुमारी। रूपा। कौन क्लास में पढ़ती हो? तीसरा में। तीसरा में। संडे का मीनिंग याद है? SUNDAY संडे। ट्यूसडे का सर नहीं याद। नहीं याद है। आपको एप्पल का मीनिंग याद है? बोलिए तो। APPLE एप्पल मिस से। क्या नाम है? पार्वती। पार्वती। कौन क्लास में पढ़ती हो? दूसरा में। दूसरा में। गुड। आपका क्या नाम है? जैना पढ़वी। हाँ? जैना पढ़वी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 5वां में। 5वां में पढ़ती हो। संडे का मीनिंग बोलिए। नहीं याद है? 5वीं क्लास की बच्ची। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। संडे का मीनिंग याद है? यस। बोले तो संडे का मीनिंग। SUNDAY संडे रविवार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 5वां। जनवरी का बोलिए। JANUARY जनवरी। गुड। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिससे भी हम बातचीत किया, बच्चे भी टैलेंट है, बच्चे में भी क्वालिटी है। बच्चे को इसका मतलब है कि सरकारी संस्था में अब पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से होना स्टार्ट हो गया है। और गार्जियन सच मायने में देखिए तो गार्जियन को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हम 2-4 बच्चे को जो है कि अभी कुछ पूछे हैं, कुछ वर्ड मीनिंग पूछे हैं जो बेहिचक बताए हैं। इसका मतलब है कि टीचर मेहनत कर रहे हैं। आइए और कुछ बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? संजू कुमारी।
कौन क्लास में पढ़ती हो? 4. 4 में। Yes. जनवरी का मीनिंग आता है? Yes. बोलिए तो। JANUARY. गुड। आपका क्या नाम है? संजीता कुमारी. कौन क्लास में पढ़ती हो? 4th. जनवरी का मीनिंग आता है? Yes. बोलिए। JANUARY जनवरी. वेंसडे का बोलिए। WEDNESDAY Wednesday. गुड। देखिए बच्चे काफ़ी टैलेंट है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी इनके साथ मेहनत कर रहा है। आइए और कुछ बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? अरुष. कौन क्लास में पढ़ती है? दूसरा. दूसरा में। एप्पल का मीनिंग क्या होता है? सर नहीं याद. नहीं याद है। आपका क्या नाम है? नहीं नाम भी नहीं पता है? नाम पता है. क्या नाम है? प्रियंका. कौन क्लास में पढ़ती हो? दूसरा क्लास. हाँ, दूसरा क्लास. और आप पढ़ो तो नहीं हो गई. नहीं आता है। आपका क्या नाम है? सागर कुमार. कौन क्लास में पढ़ते हैं? 5. 5 में। जनवरी का मीनिंग याद है? बोलिए तो। JANUARY. गुड। फरवरी का बोलिए। FEDY. कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा वीक है, मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि शिक्षक संस्था में लगातार मेहनत हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, यही कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारी कंपनी के लिए और हम लोगों के लिए दिया। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग और मेहनत करें और इस गरीब सुदूर देहाती क्षेत्र में अपने बच्चों को और से और अधिक इस समाज के लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि लाएं और यहाँ पर वितरण करें। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम इससे भी ज़्यादा, अभी तो बैग ही आया ये, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें की कंपनी जो भी फैसिलिटी दी है उसका हम भरपूर इस समाज के लिए प्रयोग करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सर को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है। देखें अभी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को हम पूछे हैं जो बेहिचक जवाब दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे को लेकर? प्रयासरत हैं हम लोग कि बच्चों में अच्छी शिक्षा दी जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार का जो मुख्य मिशन है, उद्देश्य है, उसके प्रति हम लोग भी कृत संकल्पित हैं और अच्छे शिक्षा मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। आपके सर विद्यालय में कितने शिक्षक हैं अभी? 12 शिक्षक हैं, 4 BPSC से हैं और बाकी नियोजित शिक्षक हैं। इससे लग रहा है कि आपके विद्यालय में सही महीने में शिक्षा जो है कि बच्चे में दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में देखते हैं बच्चे के जो है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है। जिस लेवल का बच्चे अभी 4, 5 और 3 का बच्चे सब जिस तरह से जवाब दिया है, बहुत सारे विद्यालय में इस तरह को नहीं देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि बच्चा लगातार जो है कि मेहनत कर रहा है। यहाँ पे शिक्षक जो है, आप जो है मेहनत कर रहे हैं लगातार, धन्यवाद। आप देखिए जो बच्चे काफ़ी टैलेंट है, मतलब गार्जियन को एक्टिव होने की बहुत ज़रूरी है। गार्जियन एक्टिव हो और स्कूल नित्य दिन बच्चे को भेजे। इससे क्या होगा, आपका बच्चा भी स्ट्रांग होगा, आपके बच्चे में भी अच्छी शिक्षा की जो है कि शिक्षा होगी और वो भी टैलेंटेड होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24।